अच्छा जी डॉक्टर रिफ़त, कुछ डिजीज़ेज़ और ये सारा कुछ पानी से रिलेटेड, पहले तो हम शुरुआत करते हैं ये स्टमक वायरसेस एंड फूड पॉइजनिंग जो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है और स्पेशली जैसे बाहर के खाने की हमने जिक्र किया था, बाहर से ईट आउट बहुत हो रहा है। अच्छा। एंड बच्चे जो है समर कैंप्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ज़ाहिर है थोड़ा बहुत पानी वगैरह से बेहतियाती हो जाती है। बिल्कुल। तो आजकल इस सीज़न में डायरिया के केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं, डायरिया भी बहुत हो रहा है, वॉमिटिंग्स बहुत हो रही हैं बच्चों को। क्या करें अगर ऐसा शुरू देखिए हो जाए, कुछ ऐसे शुरू हो जाए तो पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए मदर्स को कि बच्चा मोशन से इतनी जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होता जितनी जल्दी वॉमिटिंग से हो जाता है। अच्छा। वॉमिटिंग इज़ मोर डेंजरस देन द डायरिया। ठीक है, अगर बच्चे को उल्टी शुरू हो गई और एक ऐसा पॉइंट आया कि बच्चा हार्डली पानी भी हजम नहीं कर पा रहा है, सो रन टू द इमरजेंसी रूम। अच्छा, उस वक्त कोई टोटका काम नहीं आएगा। ठीक है, जो चीज़ नीचे नहीं जा सक रही है ना, वो उसमें कोई दवा काम नहीं आ सकती। दवा ने भी हजम होना होता है, फिर असर करना होता है। रन टू द इमरजेंसी रूम, क्योंकि दैट मीन्स इस बच्चे को एक तो इंजेक्शन की भी ज़रूरत है, साथ साथ ड्रिप की ज़रूरत है। अच्छा। ज़्यादातर नमकियात उसने निकाल दी अपने, तो वो बच्चा जल्दी डिहाइड्रेट होगा। और जैसे सिर्फ वॉमिटिंग इतनी नहीं है, अगर लेकिन वॉमिटिंग नहीं है, लूज मोशन है या डायरिया लूज मोशन है तो यू हैव अ प्लस पॉइंट कि बच्चा अंदर इनटेक कर सकता है। ठीक है। तो डायरिया में सबसे की पॉइंट होती है डिहाइड्रेशन से बचाना है आपने। डायरिया पे ये नजर रखें कि बच्चा कितनी दफ़ा डायरिया कर रहा है और कितना वाटरी स्टूल कर रहा है। खाने पीने में क्या दें? देखिए खाने पीने में जितना हो सके रेगुलर की तरफ रखें। अच्छा। इवन डायरिया में अब हमारे यहाँ बच्चों में हम परहेज़ नहीं करते कि चावल और रोटी बंद कर दो, इसकी सालन नहीं दो, ये नहीं, ऐसा नहीं है। डायरिया तो बच्चे को हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, उसकी आंतों में पेट के इन्फेक्शन की वजह से। एग्जैक्टली, वो इन्फेक्शन अपने टाइम पे निकल जाएगा। परहेज़ करने से बच्चे को नुकसान ये होगा कि वो बच्चा है, वो परहेज़ खाना कहाँ लेगा मुंह में, वो तो जायके पे डिपेंडेंट है। अगर जैसे पेट में इन्फेक्शन है तो कोई दवाई वगैरह दें? बिल्कुल, देखें पेट के इन्फेक्शन के लिए यूजुअली हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट एड के तौर पे हम मदर्स को रिकमेंड करते हैं ORS। अच्छा, ठीक है। दूसरा प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक इस सूरत में मैं स्पेशली ऑन टेलीविजन में रिकमेंड करूंगी एनी प्रोबायोटिक दैट यू हैव। अच्छा। ठीक है, चाहे आपके पास साशे फॉर्म में है या वो एंट्रोजर्मिना के एम्प्यूल्स या लिक्विड्स आते हैं। और ये बच्चे हम बात कर रहे हैं 7 to 8, बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड्रंस की एज ग्रुप जो आपकी 2 years प्लस जितने भी हैं, जो समर कैंप्स में जा रहे हैं या बाहर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं। सही है। तो प्रोबायोटिक स्टार्ट कर दें और ORS स्टार्ट कर दें इसका। एंड कीप एन आई कि बच्चे का आउटपुट कितना है, जितना वो लूज रूल कर रहा है क्या उतनी फ्रीक्वेंटली वो ऊपर से इनटेक कर रहा है। ठीक है। घर की रेमेडीज़ में दही बेस्ट आइटम है। अच्छा। हाँ, अगर दही बच्चे को पसंद नहीं है थोड़ा चीनी ऐड कर दें। केला? थोड़ा जैसे केला बोलते हैं कि केला इज़ बेस्ट। केले के अंदर नेचुरल पोटेशियम होता है जो आपकी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है ना आउट ऑफ बैलेंस होने से रोकता है। अच्छा। केला दही तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तीसरी हमारे यहाँ खिचड़ी इस्तेमाल की जाती है, खिचड़ी कॉमनली रिकमेंडेड होती है। क्यों? क्योंकि उसको हजम करना आसान होता है, वो वैसे ही प्यूरेट फॉर्म में होती है, पतली वाली जैसे। लेकिन अगर खिचड़ी आपका बच्चा नहीं पसंद करता ना तो उसमें पैनिक नहीं करना, आप दाल चावल भी बना के दे सकते हैं, नॉर्मल दाल चावल आपके घर में मैश करके वो एब्सोल्युटली मैश करके बगैर मैश के जैसे भी दे सकते हैं। अच्छा जी, मच्छरों का सीजन है, मस्कीटो एंड टिक बॉर्न इलनेस। टिक बॉर्न इलनेसेस गर्मियों में स्पेशली बढ़ जाती हैं क्योंकि हब्स का महीना है। टिक बॉर्न है क्या? मैं आपसे यही पूछ रही थी ना। अच्छा, टिक्स जो है हमारे यहाँ जो है वो भी जो है इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर वेरी टाइनी इंसेक्ट्स। यूजुअली वो पिक हो जाते हैं, पता लग जाता है अगर स्पेशली वो घर में आपके स्प्रेड हो गए हैं थ्रू बेडशीट्स या थ्रू कार्पेट स्पेशली। लेकिन वो इसी तरह कार्पेट्स और स्मॉल वोवन मटेरियल के अंदर छुपे हुए होते हैं तो बहुत वाज़ेह नज़र नहीं आते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें पार्क्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा। पार्क्स में जो आपकी ग्रास होते हैं ना उसके थ्रू टिक्स जो है ना बच्चों में फैलते हैं। मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं तो मस्कीटो रिपेलेंट बेस्ट रहता है उसमें कि बच्चा जब भी पार्क में जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं रात का वक्त हो, शाम के टाइम पे भी आप एक्सपोज्ड एरियाज में ना अच्छी तरह मस्कीटो रिपेलेंट लगा लें। इवन कि जैसे शाम के वक्त वो बाहर खेलने भी जा रहे हैं और इवन आपका अपने घर का लॉन है अगर वो डजंट मैटर, आपने जो है ना पूरे एक्सपोज एरिया में अप टू द नी पाँव पे आपने लगाना है, पंजों को इंक्लूड करके। और आपने जो है ना हाथ के पंजों से लेके अपने एल्बो तक बच्चे को मस्कीटो रिपेलेंट लगाना है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये होनी ज़रूर चाहिए। बहुत ज़रूरी है। और ये क्या है? एंटीरियो वायरसेस। एंटीरियो वायरसेस एक वो ग्रुप है वायरसेस का जो बेसिकली स्प्रेड तो होता है कंटेमिनेटेड पानी से या गंदे अनहाइजीनिक खाने से। गंदी प्लेट में खाना ले लिया, गंदे चम्मच से खा लिया, किसी का झूठा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसका झूठा उठा के बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए कि किसी का झूठा नहीं पीना या झूठा नहीं खाना, है ना? मेरे ख्याल से जो कोविड ने हाल किया हमारा उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक हाइजीन बच्चे को सिखा दें, ना अपना इस तरीके से झूठा दो और ना किसी का झूठा लो। आपको नहीं पता अगले बंदे को क्या है, खुदा ना खासा जरूरी नहीं कि वो कोई मोजी मर्ज हो। ठीक है, वो छोटी छोटी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो अगले बंदे की इम्यूनिटी शायद उस वायरस को से बचा के रख रही है, बट आपकी इम्यूनिटी उसको टॉलरेट ना कर सके। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना तो मैं दुबई से आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत कॉमन था झूठा पीना। एक सिप ले लिया कोल्ड ड्रिंक का, दूसरे ने ले लिया, तो मैं बहुत पर्टिकुलर थी, मैं ना अपनी देती थी ना मैं किसी से लेती थी। लोग समझते थे मेरा दिमाग ख़राब है, नखरे हैं, नखरे मना करती थी मेरी मम्मी के मतलब इस तरह ना, मतलब
मतलब पानी भी किसी को इस तरह ना दें, नहीं और दे, कोई भी मत चीज़ पिएं, ना इस तरह हाँ। किसी का भी नहीं, एहतियात करें, और अपना फिर ये नहीं, जब आदत डल जाएगी तो फिर आगे चलकर बिल्कुल ये है कि हेल्दी हैबिट है, इसमें Healthy ये नहीं है कि habit हम अगले बंदे को ऑफेंड कर रहे हैं। हाँ, ये ये। आपने अपने लिए भी उसको समझाना है कि तुम बिल्कुल। मेरा भी झूठा मत लो, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट यू आर कैरिंग, आपको नहीं पता आप क्या कैरी कर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी उस चीज़ को बचा के रख रही है, वही चीज़ अगले बंदे को जाके किसी भी किस्म का नुकसान दे सकती है। आई थिंक दवाइयों से बेहतर है कि बच्चों को एजुकेट करें माएँ बिल्कुल। इस तरीके से। अच्छा जी, हीट रिलेटेड इलनेस और स्कूल गोइंग किड्स और ये सारा कुछ जो- बिल्कुल, हीट स्ट्रोक के तो धूप का मसला है आजकल। उसमें बेसिक चीज़ जैसे मैंने बताया, हाइड्रेशन के लिए बच्चे को एजुकेट करें ठीक कि 1 लीटर की पानी की बोतल आप उसको दें, आप उसको छोटी बोतल दें ही नहीं। वो उसको असकत होगी ना, या उसको परेशानी होगी मैं उसको रिफिल कहाँ से करूँ, जितना मैंने पी लिया सो पी लिया। आप खुद भी पीते रहे तो उसके खुद सामने, भी उसको पीते रहे बताते उसके रहें। सामने। अगर वो किसी एक्टिविटी, स्कूल एक्टिविटी में कहीं बाहर जा रहा है तो टीचर से आप रिक्वेस्ट करें कि बच्चों को, सब बच्चों पे नजर रखें कि दे हैव अ गुड लार्ज वाटर बॉटल, ठीक है। रिफिलेबल वाटर बॉटल हो जिसको वो रिफिल करें। दूसरी चीज़, जब धूप बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा है, बच्चे को एक चीज़ सिखा दें कि तुमने जल्दी से जाके ना पूरा मुंह बालों समेत धो लेना है। अच्छा, पानी का हीट स्ट्रोक आपको अटैक करता है जब आपका हेड ओवर हीट हो जाता है, सर अच्छा। बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि धूप सीधा सर के ऊपर होती सही है। चलें आपने सन ग्लासेस लगा लिए, आपने हैट्स, प्रोटेक्टिव हैट्स पहन ली, लेकिन जब सर के बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ हेड का आपका क्रेनियल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, वहाँ पे डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और सीधा अनकॉन्शियसनेस शुरू हो जाती स्ट्रोक है। में तो कुछ पता भी नहीं चलता वो ना, अचानक ऐसा से तो होता है। अचानक से होता है। तो बच्चे को आपने एक तो प्रोटेक्टिव कैप दे दिया, लेकिन है। साथ में उसको ये एजुकेट करें कि जिस वक्त तुम्हें लगे ना कि तुम्हें गर्मी बहुत ज़्यादा सर पे लग रही है, तो वो कैप उतारो, जल्दी से मुंह पे पानी मारो और साथ साथ पानी पूरे सर पे मार लो। अच्छा। तो वो क्या होगा, रेडिएशन फौरन शुरू हो जाएगी, एवेपोरेशन और रेडिएशन, उससे कूलिंग इफेक्ट आता है।